Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत इसकी बेंजीन को बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि बेंजीन को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों से, फिनॉल से, सल्फोनिक एसिड से, डाईएजोनियम लवणों से, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में अब हम देखेंगे उच्चतर हाइड्रोकार्बन से बेंजीन को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने की यह व्यापारिक विधि है। पेट्रोलियम से प्राप्त उच्चतर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों को जब उच्च ताप व दाब पर किसी उत्प्रेरक एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम अथवा क्रोमियम के ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम गुजारते हैं तो उनका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है या फिर चक्रीयकरण हो जाता है, जिससे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जैसे एनहेक्सेन है, इसकी जब हम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं। एन-हेप्टेन से जब हम बनाते हैं तो इससे टालुइन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एन-ऑक्टेन से जब हम बनाएंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें, ऑर्थोजाइलिन। अब देखेंगे एल्काइनों से किस प्रकार से बेंजीन प्राप्त करते हैं। तो जब एल्काइनों की वाष्प को रक्त तप्त नली में से प्रवाहित किया जाता है तो 3 अणुओं का क्या हो जाता है, ट्राइमराइजेशन, और एरोमेटिक यौगिक का निर्माण होता है। तो एसिटिलीन के जब हम 3 अणुओं को रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, बेंजीन। इसी प्रकार से प्रोपाइन या मैथिल एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल को से क्या प्राप्त होता है, मेसिटिलीन। नेक्स्ट है क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। तो जब एरोमेटिक यौगिकों के एसिल व्युत्पन्नों को जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ अपचयन करवाया जाता है तो कीटोनिक समूह किसमें का अपचयन किसमें हो जाता है, CH2 में। जैसे ये क्या है, एसीटोफिनोन। जब हम इसको जिंक अमलगम और HCl के साथ करवाते हैं तो इसका अपचयन किसमें हो जाता है, एथिल बेंजीन में। अब हम देखेंगे बेंजीन व उसके सजातों के सामान्य गुणधर्म। फर्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेंजीन व उसके सजात कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, मोबाइल द्रव होते हैं जिनमें की एक विशिष्ट गंध होती है। ये जल से हल्के होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में अत्यंत विलयशील होते हैं। इनकी वाष्प ज्वलनशील एवं विषैली होती है। ये कई यौगिकों के लिए अच्छे विलायकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ इन यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। जैसे हम यहाँ देखें बेंजीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 80.4 डिग्री सेंटीग्रेड। टालुइन है, इसका कितना, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। एथिल बेंजीन का होता है 136.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्थोजाइलिन का होता है बॉइलिंग पॉइंट 144 डिग्री सेंटीग्रेड। पैराजाइलिन का होता है 138.5। मेटाजाइलिन का होता है 139.0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेसिटिलीन का होता है 165 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बनों के सामान्य गुण। फर्स्ट है दहन या कंबस्टन। समस्त हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बेंजीन तथा उसके सजातों में अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में काली धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। जैसे यहाँ देखें C6H6 बेंजीन है, जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका दहन करते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल इससे निकलते हैं। इसी प्रकार से टोलुइन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो 7 मॉलिक्यूल तो CO2 के और 4 H2O इसमें से निकलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एरोमेटिक यौगिकों की सभी सामान्य इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे
नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया आदि बेंजीन और उसके सजातों द्वारा दर्शाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये यौगिक मर्क्यूरीकरण अभिक्रियाएं भी दर्शाते हैं। जब बेंजीन अथवा उसके सजातों को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ 90 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 1 घंटे तक गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय का एक हाइड्रोजन परमाणु एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ये बेंजीन है। जब हम इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ 90 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या प्राप्त होता है? फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में एसिटिकम। इस प्रकार मर्क्यूरिक यौगिकों का कई दवाइयों के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। योगात्मक अभिक्रियाएं। बेंजीन तथा उसके सजातों में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये निम्न प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन का योग। तो जब हम एरोमेटिक यौगिकों को महीन चूर्ण किए हुए निकल, प्लेटिनम आदि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में बेंजीन का तो 1 मोल और 3 मोल हाइड्रोजन के साथ योग करके क्या बनाता है? ये साइक्लोहेक्सेन। क्लोरीन का योग। जब हम बेंजीन का किसी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और अल्ट्रावायलेट सनलाइट में जब हम हैलोजनों के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओजोन का योग, एडिशन ऑफ ओजोन। जब बेंजीन तथा उसके सजातों की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ट्राइओजोनाइड बनता है जो कि हाइड्रोलिसिस द्वारा कार्बोनिल यौगिक देता है। ऑर्थोजाइलिन का ओजोनिक अपघटन बड़े महत्व का है क्योंकि इसके आधार पर ही केकुले संरचनाओं को अनुनाद का समझाया गया था। यह है ऑर्थोजाइलिन। जब हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, 2 मॉलिक्यूल मेथिल ग्लाइऑक्सिम के और 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिल के। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो बेंजीन पर क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 व नाइट्रिक अम्ल आदि जैसे ऑक्सीकारकों का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर यह वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। बेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल, 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। किस में कन्वर्ट होता है ये? मैलिक एनहाइड्राइड। मोनोएल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से सदैव ही बेंजोइक अम्ल बनता है, चाहे एल्किल समूह की श्रृंखला कितनी ही लंबी क्यों न हो। टालुइन है। जब हम KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? बेंजोइक अम्ल। एथिल बेंजीन से क्या प्राप्त होता है हमें? बेंजोइक अम्ल। अब हम देखेंगे क्रोमिल क्लोराइड एक ऐसा विशिष्ट ऑक्सीकारक है जिससे केवल सिरे वाला मेथिल समूह ही एल्डिहाइड समूह में ऑक्सीकृत हो पाता है। अतः जैसे टालुइन है और क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार से जब एथिल बेंजीन का क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? फेनिल एसीटैल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को हम किस के नाम से जानते हैं? एटोल्ड अभिक्रिया के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है डाई एल्किल बेंजीनों अर्थात जाइलिनों का ऑक्सीकरण यदि KMnO4 के साथ करवाया जाता है तो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे ये है ऑर्थोजाइलिन। जब हम इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? थैलिक अम्ल। मेटाजाइलिन का जब KMnO4 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? आइसोथैलिक अम्ल। इसी प्रकार से जब हम पैराजाइलिन का KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है टरथैलिक अम्ल। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं। फर्स्ट, बेंजीन तथा उसके सजातों का क्या यूज है? फर्स्ट है ये कई अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं अर्थात सॉल्वेंट के रूप में। सेकंड है
ड्राई क्लीन में भी इनका उपयोग किया जाता है। थर्ड है पेट्रोल के साथ बेंजीन का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में भी होता है। फोर्थ है बेंजीन व टॉलुइन व पेट्रोल के मिश्रण को एंटाफ्रिज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिफ्थ है कई रंजक जैसे ड्रग्स हैं, प्लास्टिक हैं, परफ्यूम्स हैं एवं कई विस्फोटक आदि के निर्माण में बेंजीन व उसके सजातों को प्रारंभिक यौगिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम देखेंगे एल्किनिल बेंजीन, इसके बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो एल्किल बेंजीनों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ये बेंजीन है, जब हम इसकी एथिन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो एथिल बेंजीन बनाता है। फिर जब हम इसका क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, स्टाइरीन। सेकंड मेथड है जब असंतृप्त श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो जब हम इसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें स्टाइरीन। थर्ड मेथड है हाइड्रोक्सी एल्किल बेंजीनों का जब हम क्या करवाते हैं ZnCl2 के साथ निर्जलीकरण, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी स्टाइरीन में। फोर्थ है हेलो एल्किल बेंजीन के विहाइड्रो हेलोजनीसन द्वारा। तो जब हेलो एल्किल बेंजीन का हम KOH के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, स्टाइरीन। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी। तो फर्स्ट है हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से पहले पार्श्व श्रृंखला संतृप्त होती है और बाद में उच्च ताप व दाब पर बेंजीन वलय भी संतृप्त हो जाती है। जैसे स्टाइरीन है, जब हम इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या प्राप्त होता है हमें, एथिल बेंजीन। और बाद में और करवाते हैं तो ये बेंजीन वलय भी क्या हो जाती है, सैचुरेटेड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो इनके ऑक्सीकरण करवाने पर क्या पहले क्या बनते हैं, 1,2-डायोल, जो कि प्रबल ऑक्सीक कारकों के साथ बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। ये है स्टाइरीन। जब ठंडा KMnO4 या H2A2 या HCOH फॉर्मिक अम्ल की प्रेजेंस में जब हम इसको करते हैं रिएक्शन तो इससे क्या प्राप्त होता है, 1,2-डायोल, जो कि KMnO4 के साथ गर्म करने पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है हैलोजनीकरण। तो जब स्टाइरीन का उत्प्रेरक उपस्थिति FeCl3 की प्रेजेंस में अंधेरे में जब हैलोजन से क्रिया करवाते हैं तो इसके पार्श्व श्रृंखला और एरोमेटिक नाभिक दोनों का क्या हो जाता है, हैलोजनीकरण। जैसे पहले तो क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला इस पे योग होता है और अधिक Cl2 का अगर है तो योग करके क्या कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक नाभिक का भी इसमें प्रतिस्थापन हो जाता है। फोर्थ मेथड है हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो एल्किनिल बेंजीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग इस प्रकार से होता है कि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक नाभिक के पास रहे। स्टाइरीन है, जब HX के साथ क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर पार्श्व श्रृंखला वाला और यहाँ क्या जुड़ जाता है, हैलोजन। तो इसका कारण यह है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में प्रोटॉन के आक्रमण से बने कार्बोकैटायन का स्थायित्व। स्टाइरीन पर H+ के आक्रमण से 2 प्रकार के कार्बोकैटायन बन सकते हैं। जो स्टाइरीन है, जब इसके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो पहले क्या बनेगा, यहाँ पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ X जुड़ जाएगा। सेकंड डिग्री जो अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है और वो क्या हो जाता है, अधिक स्थायी। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ और यह वाला यहाँ। इस कारण से इसका अनुनाद द्वारा क्या हो रहा है, स्थायीकरण। यदि ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा उसमें अनुनाद संभव नहीं है। अतः सेकेंड डिग्री ही कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो अधिक स्थायी है सेकंड की तुलना में। तो अतः अभिक्रिया भी इसी दिशा में संपन्न होती है।
जबकि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन वो कैसा है, अस्थायी होता है और इस दिशा में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है, क्योंकि तब कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे Br फ्री रेडिकल है तो इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर लॉन फ्री रेडिकल हमें मिलेगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ संयुग्मित कॉन्जुगेटेड है, अतः अनुनाद द्वारा स्थायीकरण संभव है और ये वाला क्या होता है, अधिक स्थायी, जो कि बाद में HBr से योग करके ये बना लेता है और Br फ्री रेडिकल रिलीज हो जाता है। अगर बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा C पे और वो के अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होगा जो प्राइमरी वाला है, तो इस कारण से इस दिशा में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। फ्री रेडिकल कैसे, परोक्साइड है जो इस प्रकार से RO बनता है, फिर ये फ्री रेडिकल HBr से योग करके अल्कोहल और Br फ्री रेडिकल इसमें उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी बहुलीकरण अभिक्रिया। तो परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीनिल बेंजीनों का बहुलीकरण हो जाता है और औद्योगिक महत्व के प्लास्टिक बनते हैं। जैसे पॉलीस्टाइरीन का उपयोग रेडियो, टीवी सेट आदि के कैबिनेट बनाने व ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। एन स्टाइरीन के मॉलिक्यूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीस्टाइरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके अन्य यौगिकों के साथ सहबहुलक भी प्लास्टिक उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।